हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारी मजेदार कहानियां कभी ना छूटें। अर्जुन बड़ी मेहनत से रोज के कुछ रुपए कमाया करता था। अरे अर्जुन, सारी बोरियां रख दी अंदर या नहीं? बस मालिक जी, कुछ बोरी रह गई है, शाम तक रख दूंगा। हाँ ठीक है, शाम में काम होते ही अपने आज के रुपए ले जाना। जी मालिक जी। इसी तरह दिन में बोरियां उठाकर दुकान में रखता था और अपना रोज का खर्चा चलाता था। रोज शाम होते ही मालिक अर्जुन को रुपए देते हैं। ये लो अर्जुन, तुम्हारे आज के रुपए। मालिक उसे रुपए देकर चले जाते हैं। अर्जुन अपने कमाई से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था और इसके बावजूद भी उसे यही काम करना पड़ रहा था। दिन के सिर्फ इतने से क्या होता है? क्या फ़ायदा इस काम का? थोड़ा और पढ़ा लिखा होता तो कहीं और अच्छा काम ही कर लेता, या फिर कुछ बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन अच्छे से तो गुजर ही लेता। खैर, अब तो लगता है जैसे यही सब रह गया है मेरे जीवन में। अर्जुन रोज यही सोचता, इसीलिए वो अपने काम से खुश भी नहीं था। फिर हर रोज की तरह वो सुबह काम पर चला जाता है। अर्जुन, आज काम थोड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी घर चला जाऊंगा। तुम कल अपने रुपए ले जाना। अर्जुन कुछ नहीं कहता। मालिक घर चला जाता है और अर्जुन काम में लग जाता है। मालिक के घर पर उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। उसका बेटा शिवांश 12 साल का था और स्कूल जाया करता था, लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। पापा, ये रिपोर्ट कार्ड पर आपकी साइन चाहिए। मालिक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। शिवांश, अरे तुम्हारे नंबर तो बहुत ही खराब हैं, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? पापा, स्कूल में मुझे ज्यादा समझ नहीं आता है। अगर ट्यूशन मिली तो मैं अच्छा कर लूंगा। ठीक है बेटा, हम कोई टीचर ढूंढते हैं। शिवांश की पढ़ाई में कमजोरी की वजह से मालिक हमेशा ही परेशान रहते थे। शिवांश पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? उसे तो हिसाब करना भी नहीं आता है। क्या करें? मैंने बात की स्कूल में, लेकिन उसके टीचर बोलते हैं कि शिवांश पास हो जाए वही बहुत है। हमने घर पर टीचर लगवाने की बात कही थी, उसके बारे में किसी से बात हुई तुम्हारी? मैंने कुछ टीचरों से बात की है, लेकिन सभी ने मना कर दिया है। सभी का कहना है कि वो यहाँ शिवांश को पढ़ाने नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन हम शिवांश को भेजे तो वो पढ़ा देंगे। अरे, अब मैं अपने काम पर ध्यान दूं या राहुल को रोज ट्यूशन छोड़ने और लेने जाऊं? कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो घर पर आके शिवांश को पढ़ा दे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। घर के लिए किसी ने भी हाँ नहीं की क्या? वैसे तो ज्यादातर ने मना ही कर दिया है, लेकिन जो एक दो ने हाँ कहा भी है वो बहुत ज्यादा रुपए मांग रहे हैं। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही इस दुविधा में परेशानी में पड़े रहते कि राहुल कैसे पढ़ाई में अच्छा बनेगा। एक दिन एक आदमी सेठ के पास कुछ सामान लेने आता है। बातों ही बातों में सेठ को पता चलता है कि वो एक टीचर है। तभी सेठ को एक बात खटकती है। आप एक टीचर हैं? जी हाँ, कहिए। मुझे आपसे एक काम है। कैसा काम? मैं अपने बेटे के लिए एक टीचर ढूंढ रहा हूँ जो उसे मेरे घर पर ही आकर पढ़ा दे। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ नहीं आ सकता। एक तो आपका घर दूर है और दूसरा ये कि मैं घर पर ट्यूशन देता हूँ तो एक बार में ही 20 बच्चों को पढ़ाता हूँ। आपके एक बच्चे को पढ़ाने में मेरा नुकसान है, इसलिए आप उसे मेरे घर पर ही भेज दीजिए, या फिर मुझे एक ट्यूशन का उतना दीजिए जितना मैं एक बार में 20 बच्चों से लेता हूँ। सेठ को यह बात ठीक नहीं लगती। टीचर वहां से चला जाता है और सेठ कहता है, बताओ, ये भी कोई बात हुई टीचर की कि 20 बच्चों की फीस में मेरे एक बच्चे को पढ़ाए? अरे 3-4 बच्चों की फीस तक तो मैं मान सकता हूँ। सेठ और टीचर की बातें अर्जुन सुन रहा था और वो तुरंत ही सेठ की परेशानी सुनकर सेठ के पास जाता है। सेठ जी। हाँ कहो अर्जुन। आप चाहें तो मैं शिवांश बेटा को पढ़ा दूंगा। अरे तुम उसे क्या ही पढ़ाओगे, तुम खुद तो मजदूरी करते हो। अगर पढ़ा सकते तो मेरे यहाँ ये काम करने की जगह कई बच्चों को पढ़ा रहे होते। वो बात सही है आपकी सेठ जी, पर मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है सेठ जी, लेकिन उसके बाद पेट भरने की जिम्मेदारी की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और फिर जब कोई काम नहीं मिला तब से आप ही के यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। नहीं 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 अर्जुन, तुम रहने दो। मेरा बेटा वैसे भी पढ़ाई में कमजोर है, मैं उसके लिए कोई अच्छा टीचर ही ढूंढता हूँ। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठ ढूंढता रहता है कि उसे कोई अच्छा टीचर मिल जाए, लेकिन उसे कोई भी टीचर नहीं मिलता है। एक दिन सेठ के पास
शिवांश का फोन आता है। पापा जल्दी घर आ जाओ। ठीक है बेटा, मैं आज जल्दी आता हूँ। अर्जुन, आज काम ज्यादा है तो तुम्हें ये सारी बोरियां अंदर दुकान में रखनी है। और हाँ, इन्हें अंदर रखे बिना नहीं जाना। दुकान में रखने के बाद तुम मेरे घर आकर आज के रुपए ले जाना। ठीक है सेठ जी। सेठ घर चला जाता है और अर्जुन सारी बोरियां दुकान में रखने लगता है। पर शिवांश सेठ का इंतजार कर रहा होता है। सेठ के घर पहुंचते ही शिवांश सेठ से कहता है, पापा आप आ गए? अब आप आज मेरी बात सुनो। क्या दिक्कत है बेटा, तुमने मुझे आज जल्दी बुला लिया? पापा आज आप मेरी तैयारी करवाओ। तैयारी? कैसी तैयारी? पापा कल क्लास में टेस्ट है। मैडम ने कहा है कि अगर मैं इस बार भी टेस्ट में पास नहीं हुआ तो वो मुझे अपनी क्लास में पीछे खड़ा कर दिया करेंगी। अरे लेकिन तो इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं बेटा, तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मैं खुद ही पढ़ लेता तो परेशानी ही क्या होती। मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए ट्यूशन लगवा दो तो मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छा कर लूंगा, लेकिन आप तो कोई टीचर ढूंढ ही नहीं रहे। शिवांश गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। ये देख पत्नी सेठ से कहती है, हमें टीचर तो जल्दी ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसे हमारा शिवांश सबके सामने बड़ा खराब महसूस करेगा। और अब कल के लिए उसे कौन पढ़ाएगा? अरे मैं अगर पढ़ा सकता तो उसे जरूर पढ़ा देता। पत्नी वहां से चली जाती है। इस सब के बाद सेठ शिवांश की किताबें देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो थोड़ी देर शिवांश को पढ़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर कहता है, बेटा मुझे तो ये सब आता ही नहीं है, तुम किसी दोस्त से पढ़ लो। तभी घर पर अर्जुन अपने आज के रुपए लेने आता है। सेठ जी मुझे आज के रुपए दे दीजिए। हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। अर्जुन शिवांश के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको सवाल करते हुए देखता। वो शिवांश को गलत तरह सवाल करता देख उसकी गलती पकड़ लेता है और उसे समझाता। शिवांश ये तुमने गलत किया है, इसे ऊपर वाले की तरह नहीं करना है, ये अलग सवाल है। मुझे तो यही तरीका आता है इसे करने का। लेकिन ये गलत तरीका है, इससे ये सवाल हल नहीं होगा। तो फिर आप इसे करके दिखाओ ना। अर्जुन शिवांश को सवाल हल करके देता है। शिवांश प्रभावित हो जाता है और कहता है, अरे वाह अर्जुन भैया, आपने तो गजब ही कर दिया। मैं कब से इसे हल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां सेठ जी आकर अर्जुन को रुपया देते हैं। ये लो अर्जुन, ये आज की तुम्हारे 500। आज का काम बहुत ज्यादा था, सब सही ढंग से किया ना तुमने? हाँ सेठ जी। पापा पापा देखो ना, अर्जुन भैया ने मेरा सवाल हल कर दिया। सेठ कहता है, देखो बेटा, कोई गलती तो होगी ही। अर्जुन को इतना सब कहाँ आता है जो ये सब कर दे? नहीं पापा, आंसर सही निकला है। क्या अर्जुन तुमने सच में सवाल कर दिया? हाँ सेठ जी, वो मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। अर्जुन भैया अब आप ही मेरी तैयारी करवा दो, मेरा कल टेस्ट है। अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो टीचर मुझे क्लास में पीछे खड़ा कर देगी। ठीक है, मैं जितना पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ा दूंगा मैं तुमको। अर्जुन, एक सवाल करने में और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, तुम रहने दो। ऐसे तो मुझे कोई पढ़ाएगा ही नहीं आज। मैं पढ़ा दूंगा सेठ जी। अगर तुम पढ़ा सको तो आज इसे पढ़ा दो, कल से मैं जल्दी कोई टीचर ढूंढ लूंगा। सेठ जी मैं शिवांश को अच्छे से पढ़ा लूंगा। ठीक है, लेकिन उसे गलत मत बताना, वरना फिर मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगा। अर्जुन शिवांश को पढ़ाने लगता है। वो अच्छे से रात तक शिवांश को पढ़ाता है और फिर अपने घर चला जाता है। अगले दिन शिवांश स्कूल जाता है और टेस्ट देता है। सेठ शाम को घर पहुंचता है और शिवांश उसको क्लास में हुए टेस्ट के बारे में बताता है। पापा आज एक टेस्ट हुआ था। हाँ हाँ, याद है मुझे। सेठ शिवांश का टेस्ट पेपर देख खुश हो जाता और कहता है, वाह बेटा, इतने अच्छे मार्क्स। हाँ पापा, टीचर पूछ रहे थे कि मैं किससे पढ़ रहा था। देखा जी, अर्जुन के पढ़ाने से शिवांश के मार्क्स एक बार में ही इतने अच्छे आ गए। क्यों ना हम अर्जुन से ही शिवांश को पढ़ाने की बात कर लें? ये बिल्कुल सही कह रही हो तुम। क्या पता वो हमारे शिवांश को अच्छे से पढ़ा दे। लेकिन पापा उन्हें बताना मत कि मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। वो यहाँ आ जाए तो मैं खुद उन्हें बताऊंगा। ठीक है बेटा। खुश होकर सेठ अर्जुन को अपने घर बुलाता है। आज रात में तुम घर आना, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ क्या हुआ वो बताऊंगा मैं तुम्हें। अर्जुन को लगता है कि उसकी वजह से शिवांश के मार्क्स कम आए होंगे और उसको स्कूल में डांट पड़ी होगी,
हे भगवान, मेरी वजह से शिवांश को स्कूल में डांट पड़ गई। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। अब तो सेठ जी मुझे काम से ही निकाल देंगे। फिर क्या करूँगा मैं? इससे अच्छा तो जो काम कर रहा हूँ मुझे वही करना चाहिए था। मैं सेठ जी से माफ़ी मांग लूँगा। और फिर इसी डर से अर्जुन सेठ के घर नहीं जाता है। सेठ अर्जुन का इंतजार करते रहते हैं। दिन बीत जाता है और अगले दिन भी अर्जुन सेठ की दुकान पर नहीं पहुंचता है। अरे क्या हुआ अर्जुन को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कल घर पर बुलाया था तब ये घर पर भी नहीं आया और आज वो दुकान भी नहीं आया है। कल दोपहर तक तो ये बिल्कुल ठीक था। अचानक क्या हो गया उसे? मैं खुद जाकर देखता हूं। ये सोचकर सेठ अर्जुन के घर पहुंचता है और वो देखता है कि अर्जुन घर पर नहीं है। वो अर्जुन का वहीं बैठकर इंतजार करता है। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। अब सेठ भी परेशान हो चुका होता है। लगता है अर्जुन कहीं अपने गांव चला गया है। अब तो वो जब लौटेगा तभी शायद दुकान आएगा। ये सोचकर सेठ वापस जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे अर्जुन दिख जाता है। सेठ अर्जुन को रोककर उससे बात करता है। अरे अर्जुन, अरे कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कल घर बुलाया था लेकिन तुम घर नहीं आए। सेठ जी, अब मेरी वजह से शिवांश बेटा को स्कूल में डांट पड़ी होगी। उनके मार्क्स भी कम आए होंगे। बस इसी वजह से मैं आपके घर नहीं आया। मुझे पता चल गया था कि आप मुझे काम से निकालने वाले हैं, तो इसलिए मैं दूसरी जगह काम ढूंढने गया था। अर्जुन, अरे ये सब तुमने खुद ही सोच लिया, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बल्कि तुम्हारी वजह से पहली बार शिवांश के अच्छे मार्क्स आए, बल्कि उसकी तो तारीफ भी हुई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें बुलाकर बात कर ली जाए। कैसी बात सेठ जी? यही कि आज से तुम मेरे बेटे शिवांश को पढ़ाया करोगे। अब से तुम दुकान में बोरियां उठाने का काम नहीं करोगे, बल्कि शाम तक सिर्फ हिसाब रखा करोगे और रात में तुम मेरे बेटे को पढ़ाया करोगे। जितना मैं तुम्हें दुकान के काम का देता हूँ उतना ही तुम्हें उसे पढ़ाने का दिया करूंगा, ठीक है? अर्जुन बड़ा खुश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं कब से एक ऐसे मौके की तलाश कर रहा था। लेकिन एक बात, तुम्हें लगन से शिवांश को पढ़ाना होगा। वो किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आप चिंता ना करें सेठ जी। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है तो मैं इसे ज़रूर निभाऊंगा। मैं शिवांश को अच्छे से पढ़ाया करूंगा। और इसके बाद अर्जुन शिवांश को पढ़ाने लगता है। वो शिवांश को इतनी लगन और अच्छे तरीके से पढ़ाता है कि शिवांश के मार्क्स बहुत अच्छे आने लगते हैं और शिवांश क्लास के अच्छे बच्चों में आने लगता है। इस बात से सेठ बड़ा ही खुश होता है और अर्जुन के रुपए भी बढ़ा देता है। धीरे धीरे अर्जुन भी और बच्चों को पढ़ाने लगता है और अपना एक ट्यूशन क्लासेस खोलता है, जिसके बाद उसकी जीविका अच्छी तरह से चलने लगती है। इसी तरह अच्छी पढ़ाई जीवन को बेहतर करती है।